मेरे बड़े भाई और हीरानगर से विधायक विजय शर्मा जी, दोनों मंत्री साहिबान का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जावेद साहब का, मैं दिल की गहराइयों से इनका आभार प्रकट करता हूं कि अपने बिजी शेड्यूल में इन्होंने समय निकाला और जिस कारण आज हम इस पंडाल में खड़े हैं वो कारण है उद्घाटन। उद्घाटन तो अनेक होते हैं, मगर जिसने इस पंडाल के नीचे हमें खड़ा किया, हम इकट्ठे हुए हैं, तो प्रमुख कारण हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, सरकारें तो पहले भी थी, जितने भी मंच पर विराजमान साथी हैं, पीआरआई मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मंत्री साहब हैं, ऑनरेबल सांसद और मंत्री साहब हैं, सरपंच साहब भी हैं और डिपार्टमेंट है, इन सब का योगदान है आज इस उद्घाटन के लिए। मगर विशेष योगदान है प्रधानमंत्री साहब ने मन बनाया, प्रधानमंत्री साहब ने फैसला किया कि इस 75-78 वर्षों की आजादी के बाद भी आज भी हिंदुस्तान, मैं निवेदन करता हूं एमएलए साहब स्थान रखें, आज भी जो हमारी मूलतन लड़ाई है वो बिजली, सड़क, पानी को लेकर है। तो इसलिए प्रधानमंत्री साहब ने फैसला किया स्वच्छ पानी, हर घर में नल और नल में स्वच्छ पानी। तो जितनी भी पीआरआई टीम्स बैठी हैं ये शिनाख्त ना करती है, आइडेंटिफाई ना करती है और अपने काम को पूरा करने के लिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा बोधराज जी से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कि वो आए और आए हुए सभी दिल्ली में बैठे हैं, बैठे भी बड़े अहम स्थान, प्रोमिनेंट स्थान पर बैठे हैं और तीसरी बार लगातार पीएमओ में मंत्री। आप सबके, आपके सफल प्रयास से मैं जहां जो मेरे साथी आए हैं, मंत्री साहब यहां बैठे हैं, जनाब ये जिला कठुआ है और इस जिला कठुआ में लगभग 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 6 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में 1350 करोड़ के जल शक्ति विभाग के जो आपके पास जो विभाग है उसमें जो कार्य हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। जिस क्षेत्र में आज हम बैठे, जिस मां के चरणों में आज हम बैठे, जिसे हम जसरोटा कहते हैं, इस जसरोटा में 319 करोड़ के काम आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से जसरोटा में चल रहे हैं और लगभग 80 स्कीमें इस विभाग में चल रही। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जावेद साहब का। जैसे ही हम एमएलए बने और इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, मैं इनके पास गया, मैंने कहा आपकी और हमारी टोपोग्राफी सेम है, आपका क्षेत्र पहाड़ी है, हमारे क्षेत्र को कंडी कहते हैं, समस्या आपकी भी पानी की है, समस्या हमारी भी पानी की है। तो उन्होंने कहा भाई चाहता क्या है? मैंने कहा आप डायरेक्शन दीजिए
मैं क्या पैसे भी हैं, स्कीम्स भी है, अलॉटेड अमाउंट भी है। आपको एक कार्य करना है, इनको डायरेक्शन दीजिए। जो हमारा विभाग है, जो आपका विभाग है कठुआ में पीएचई, इसके 3 एक्शन है, सिविल, मैकेनिकल और ग्राउंड वाटर। मैं पिछले 2-3 सालों से ये स्कीमें चल रही हैं, आप डायरेक्शन दीजिए कि ये जल्दी कार्य पूरा हो। मैं आपका आभारी हूं। जसरोटा की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने डायरेक्शन दी और ये कार्य संभव हुआ। और मैं तीनों चीफ इंजीनियर्स का भी, जो एक्सीएम साहबान हैं, इनका भी आभारी हूं। आज हमने लगभग 7 के लगभग स्कीमें हमने उद्घाटन की आपके माध्यम से, डॉक्टर साहब के माध्यम। लगभग 25 से 30 स्कीमें इस 80 में से ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है। मैं फिर निवेदन करूंगा जनाब से, एक बार आपके दफ्तर में निवेदन किया, आज इस मंच के जरिए निवेदन करता हूं कि आप फिर डायरेक्शन दीजिए कि 2-3 महीने के समय में हम फिर ऐसा कोई कार्यक्रम करें, कहीं और स्थान पे कार्यक्रम करें, जो बची हुई शेष का स्कीमें हैं हम उनका भी उद्घाटन करें। आप बड़े एफिशिएंट, आपके पास इंपॉर्टेंट, मैंने इसको बड़ा माइन्यूटली स्टडी किया है जनाब। और डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं। डॉक्टर साहब सांसद होने के नाते, मंत्री होने के नाते ये कार्य बड़ी कुशलता से कर सकते हैं। और हमेशा मैं एक उदाहरण दूं, जब हमारी पिछली वाली सरकार थी, पिछले 10 वर्षों से हमारे पीएमजीएस के काम ठंडे बस्ते में पड़े थे। हमने डॉक्टर साहब को अप्रोच की, लगभग 1500 करोड़ रुपए के काम इस जम्मू कश्मीर में पीएमजीएस के आए और 10 साल के बाद रिवाइव हुए। अब जो ये जल जीवन मिशन है, पैसे बहुत आए, कुछ स्कीमें बड़ी स्नेल पेस में चल रही हैं। उसका कारण है फंड्स। लगभग इस जिले की 77 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है जनाब। उनकी लायबिलिटी का रास्ता निकाले, ठेकेदार काम करने के लिए तैयार है और सरकार को विलंब है पैसे रिलीज में, तो इनकी सीडीआर्स पड़ी, इनकी सीडीआर्स रिलीज करें ताकि ये बचे हुए शेष कार्य कर सके। जावेद साहब, कुछ लेफ्ट आउट एरिया भी हमारे पास रह गए हैं। ये कंडी का क्षेत्र है। ठीक है, रघुनंदन जी ने, ये मेरे सारे बुजुर्ग, मेरे नौजवान सब जानते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र है, हमारी माताओं ने, बहनों ने अपना जीवन पानी के लिए यहां खपाया है। 10-10 किलोमीटर दूर लोग पानी लेने के लिए जाते थे। आज सरकार ने ये सुविधा दी है। जो हमारे लेफ्ट आउट एरियाज हैं, उनको हम एक प्रोजेक्ट बना के देंगे, आपके समक्ष रखेंगे। एक कंडी का क्षेत्र है, कुछ हमें हैंड पंप्स की जरूरत है। आप मंत्री हैं और जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर मंत्री के पास बहुत कुछ होता है, आरे मंत्री बोझा भी चाड़ है तेरे पे कर देना, तो जनाब 2-3 करोड़ रुपया दे दो, तो सारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी हासिल दुरुस्त कर लेते। ठीक है, नहीं ताड़ी मारो ताइए मरना ही। तो वो 2-3 करोड़ रुपए हमें दे, ताकि हमारा जो किसी में स्विच नहीं है, किसी में मोटर नहीं है, किसी में सबमर्सिबल नहीं है, उसको हम दुरुस्त कर। जब सुखनंदन जी मंत्री थे, उन्होंने हमारा काम चलाया था। तो मैं आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं। दूसरा, मैं बड़े विस्तार से नहीं कहूंगा, विजय जी ने बहुत अच्छे ढंग से बात रिप्रेजेंट की है। मंत्री साहब पिछली बार भी हमारे साथ एमएलए थे। अंतर इतना था, तब हम सत्ता में थे, ये ऑपोजिशन में थे। आज हम ऑपोजिशन में, ये सत्ता में। तब भी हमने ये मसला उठाया। एक खैर का 10-20 साल मसला सुप्रीम कोर्ट में 2 ठेकेदारों की वजह से रहा। जब फैसला हुआ, बाली वक्त मिनिस्टर था बुखारी साहब, विशारत बुखारी साहब इसके रेवेन्यू के मिनिस्टर थे। हमने बहस की, क्योंकि यह कंडी का क्षेत्र है।
खैर वैसी ही क्रॉप है जैसे धान है, खैर वैसी ही क्रॉप है जैसे कणक है, जैसे सरसों है। हमारे बुजुर्ग खैर लगाते थे और इसका इंतजार करते थे, कारणवश रह गया, फिर हमने इनिशिएट किया और ये काम चल पड़ा। पर आपको इल्म है, आपके एरिया में भी खैर होता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और इसकी लाइफ है 15-20 साल की लाइफ। 15-20 साल के बाद एक खोखा हो जाता है, क्या होता है, फोक हो जाता। कंजर्वेटर साहब बैठे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे। अब इनका सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, मैनेजमेंट प्लान बनाएगा, बनाना रेवेन्यू ने। रेवेन्यू का डिले हुआ, रेवेन्यू ने डिले का कारण बता दिया और उन्होंने रिकमेंड भी कर दिया। अब मेरा जनाब से निवेदन है, मेरे पास आए थे तो मैंने जनाब को डीओबी व्हाट्सएप पे भेजा था जब आप दिल्ली में थे। तो मेरा निवेदन है कि अगर ये कठुआ और सांबा की ये प्रॉब्लम है, अगर ये रह जाएंगे तो 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। जब ये 10 साल इंतजार करेंगे उस खैर ट्री की कोई वैल्यू रहेगी नहीं। मेरा निवेदन है कि इनके ऊपर ध्यान किया जाए और इनको इमीडिएट रिलीफ दिया जाना चाहिए। दूसरा, बंदरों की समस्या है। आपके आने से पहले सरपंच सुदर्शन बोल रहे थे, सारा बंदर नीचे आ गया। इसलिए आ गया कि क्योंकि कुछ खाने के लिए रहा नहीं, बचा नहीं। मेरा निवेदन है, आप फॉरेस्ट मंत्री हैं, आप फ्रूट प्लांट्स लगाएं। फ्रूट प्लांट लगाने से उनकी माइग्रेशन नहीं होगी और ये कार्य हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं और कंडी के लोगों की ये समस्या हल हो सकती है। ये डिपू होते थे, देखे नहीं होते, मैं ये बोली देखे ना, वो परंपरा खत्म हो गई। एक गरीब लोग हैं, किसी ने मकान बनानी है, दुकान बनानी है, कहीं इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, बड़े महंगे भाव से मिलते हैं। आपसे पहले किसी एक सज्जन ने इसकी कारपोरेशन बना ली, उसका लाभ और महंगे दाम में हमें मिलते हैं। मेरा निवेदन है आपसे, अगर पंचायत लेवल नहीं, ब्लॉक लेवल पे कम से कम एक डिपो खोले जाए। महकमा आपके पास हो रहा है ट्राइबल का, मेरे गुज्जर बकरवाल साथी है, बहुत सारी पॉपुलेशन है जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी। मैंने एक प्लान बनाया है, इनको सड़क नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, हैंडपंप नहीं है, खंबा नहीं है। मैं एक आपको प्लान बना के आपके जनाब के ऑफिस में सबमिट करूंगा। मेरे को यकीन है कि आप उसके ऊपर भी गौर करेंगे। इनके स्कूल का भी मसला है, फॉरेस्ट वाले बैठे होंगे जनाब, मैं करना नहीं चाहता। जो जंगलों में लोग बैठे हैं, जो कहीं देहात में हमारे लोग बैठे हैं, किसी भी जात से है, किसी भी बरादरी से है, रोड बनानी है, 50 मीटर का एक पैच आ जाता है, 10 मीटर का पैच आ जाता है, कहते हैं फॉरेस्ट एरिया, बनाने नहीं देते। मेरे किसी एक साथी ने पिछले दिनों 2 दरख्त गिर गए, 6 दिन उसको रगड़ा, 6 दिन उसकी मशीन अंदर रही। मैं पूछना चाहता हूँ, ये धड़ाधड़ इन्होंने सारी डिफॉरेस्टेशन कर दी, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जब गरीब आदमी से गलती से हो भी जाता है तो ये करते हैं। तो आज आप आए, आना इस जसरोटा में आए, मिलके आपसे बात करूंगा। पहले तो बाहर जनाब, अगली बार इस संसदीय क्षेत्र का मैं जिला कॉलेज इस माता के चरणों में भी दिया। पर मेरा निवेदन है, बहुत सारे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए, जो थाना वाला पुल भी दिया, कीड़े गंडाल भी दिया, पर नोराला ब्रिज का पिछले हफ्ते उद्घाटन किया। अब मेरी जनाब से दरखास्त है, आप का लेवल जावेद साहब से भी ऊपर है, आप पीएमओ साहब के साथ बैठते हैं।
ये हमारा क्षेत्र है जनाब, जहाँ से आप आए। बड़ा हिस्टोरिक और इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ से लेकर महानाल तक और उधर मंगलूर तक। पहले भी आपने चौड़ी कराई, पहले 5.5 मीटर कराई, और निवेदन है कि इसी 7.5 मीटर कर दीजिए। ऐसे ही बरनोटी से लेकर पंदराड़ तक, बरवाल मोड़ से लेकर बरवाल तक, बाया उत्तरी सहार लोगेड़ कुंबरी के ढेरा, लोगेड़ से लेकर लोगेड़ मोड़ तक, ये 3 काम हमारे 7.5 डॉक्टर साहब ने मुंडी लाई मार खींची है तबीयत आ गई। और जनाब ने होम्योपैथी कॉलेज दे दिता। जनाब ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जसरोटा, एक हमें डिग्री कॉलेज भी दे दीजिए। एक मैं पिछले दिनों गया था जनाब के पास, मैंने गुहार लगाई थी, मैं केंद्रीय विद्यालय और बनेंगे, उसमें जसरोटा का भी ध्यान रखें। एक ट्रॉमा सेंटर के लिए मैंने बात की है, उसका भी ध्यान रखें। इतने सारे हमारे काम 4-5 साल में जनाब करा दे, ये जसरोटा की जनता फिर आपकी ऋणी रहेगी और आपको चौथी बार भी आपको सांसद यहीं से बनाएगा। हाँ, तो ये सारे कार्य करने लायक है। आप सब आए, आपको बहुत बहुत मुबारक है। आपने भी समय निकाला, मंत्री साहिबाना भी समय निकाला। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा माहौल रहे, अच्छा वातावरण रहे, विकास के कार्य होते रहे, उसके लिए आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके विकास के लिए हमें कोई भी दरवाजा खटखटाना पड़े तो हम खटखटाने के लिए तैयार हैं।